सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम हुआ था 2016 में। 3 अप्रैल 2016 को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर के पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन जो है 1260 कंप्यूटर वायरस खाली स्थान वायरस का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है 1260। तो ये जो होता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो वो एक जटिल संक्रामक फाइल होता है जो अपना संशोधित रूप बना लेता है, जिसे पहचानने में हमें मुश्किल होती है। तो ये जो है आपका 1260 कंप्यूटर वायरस पॉलीमॉर्फिक वायरस है। एक से अधिक ये फाइल बना लेता है, याद रखिएगा। एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो वोम के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, WORM। देखिए, वोम वायरस भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है राइट वंस रीड मैनी, ये आपके CDR को बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो स्प्रेडशीट कहने का मतलब है, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने देखा है कि स्प्रेडशीट होता है, एक फाइल होता है, तो डाटा जो है उसमें रो एंड कॉलम के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रो और कॉलम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, मतलब कॉपीज क्रिएट करता है, और कॉपीज क्रिएट करता है वर्म वायरस। तो ये वायरस है, मालवेयर है यहाँ पर, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो वर्म है वो क्या है, CDR है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। अब CD है, उसकी भंडारण क्षमता जो है मेगाबाइट में मापा जाता है। अगर वो DVD होता तो वो GB में मापा जाता, मतलब गीगाबाइट में मापा जाता। और साथ ही CD की भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो 720 MB। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? मतलब हम जब टास्क मैनेजर खोलते हैं अपने कंप्यूटर में तो कौन सा बटन दबाते हैं? तो सिंपल सा है, हम लोग कंट्रोल अल्टर डिलीट दबाते हैं, तो अल्टर कंट्रोल और डेल, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कंट्रोल अल्टर और डिलीट एक साथ हम जब दबाते हैं तो कंप्यूटर में टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, प्रिंटर की गति को नापने के लिए इन तीनों यूनिट का यूज किया जाता है, जिसमें CPS, LMP और PPM है। और इसका नाम जो है, सबसे पहले हम CPS की बात करें तो कैरेक्टर पर मिनट या सेकेंड, तो यहाँ पर कैरेक्टर पर सेकेंड है। और यहाँ पर बात करें LPM का तो लाइन पर मिनट हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें PPM का तो पेजेस पर मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं। तो गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट। देखिए, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो गूगल मनी और गूगल कैश तो यहाँ पे तुरंत कट जाएगा। जी पे जो आपका गूगल पे है या गूगल पेमेंट है वो उस समय नहीं आया हुआ था, जब ये एग्जाम हुआ था उस समय गूगल वॉलेट के रूप में जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, गूगल वॉलेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो देखिए, गूगल, याहू, अल्टाविस्टा ये सब तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सूचना की बात करें तो यहाँ पर साइरस जो है वैज्ञानिक सूचना के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा, साइरस। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिए, कंप्यूटर माउस जो है वो डाटा को इन करता है, मतलब डाटा को भेजता है कंप्यूटर में, इसलिए क्या है, कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या है आपका, एडोब फ्लैश से है, याद रखिएगा। फ्लैश या एडोब फ्लैश दोनों एक ही नाम है, एडोब फ्लैश को ही फ्लैश कहा जाता है। और कंप्यूटर गेम्स ये सभी क्या है, मल्टीमीडिया है। मल्टीमीडिया में क्या होता है, जब हम एक से अधिक चीज़ों को मिक्स करते हैं।
और यहाँ पर पेज मेकर जो है वो मल्टीमीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। एक से अधिक मतलब हम जो पिक्चर है, वीडियो है, इन सभी को मिक्स करते हैं तो गेम भी उसी से बनता है। एडोब फ्लैश में भी हम इसका यूज करते हैं और पावर पॉइंट में भी यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था जिसे विलोपित कर दिया गया था आपके सीजी व्यापम के द्वारा हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के टाइम। वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है कहलाती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था, तो ये क्या है, क्वेश्चन विलोपित हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित में से डाटा स्टोर कर सकती है। तो देखिए जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क जो है 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जब आप स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सिंपली आपको इसका बारे में नॉलेज हो जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क कितना स्टोर करता है। तो 1.44 MB। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, खालिस्तान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। तो CDR अभी हमने पढ़ा राइट वंस रीड मैनी, तो ये जो है CDR इसी के बारे में हमने क्वेश्चन देखा था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। पढ़ा तो कई बार जा सकता है राइट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था राइट वंस और रीड मैनी, मैनी मतलब अनेक बार, तो कई बार पढ़ा जा सकता है लेकिन लिखा एक ही बार जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करिए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वहां पर देखिए ऑप्शन कोई भी नहीं लिया गया है, इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन? बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा स्वयं का है, गूगल भी स्वयं का है, और इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है। विंडोज और डॉस में एक मेजर डिफरेंस है और वो कौन सा है, तो वह है मल्टीटास्क का। विंडोज जो है एक से अधिक कार्य को संपन्न कर सकता है एक ही समय पर, लेकिन डॉस जो है एक ही समय पर एक कार्य को संपन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? देखिए वैलिड आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो वैलिड आईपी एड्रेस जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों ये आंसर हुआ? क्योंकि देखिए आईपी एड्रेस में 0 से लेके 255 तक के नंबर होते हैं और 0 से 255 के नंबर इसी में शामिल है। बाकी इसमें देखिए 984 है तो वैलिड नहीं है, यहाँ 321 है ये भी वैलिड नहीं है, और यहाँ पर तो 3456 है तो ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? तो देखिए एजुकेशन, साइंस, हेल्थ सभी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, शिक्षा, विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी की तरफ कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूनिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स भी है, लेकिन एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस होता है। तो एप्पल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो को कंप्रेस करने के लिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो आपका MPEG है, जो कि वीडियो फॉर्मेट है, तो उसे कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही है, तो ये भी क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन विलोपित होते हैं, चाहे सीजी व्यापम का हो या CGPSC का हो। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खालिस्तान कहते हैं, तो स्टोरी बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स हैं? तो देखिए यहाँ पर थ्रेड्स जो है इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन, ये चारों क्या हैं? थ्रेड्स हैं, खतरे हैं। तो देखिए इंटरप्शन में क्या होता है, जो आपका नेटवर्क डाटा है या फिर सर्विस है वो अनुपयोगी हो जाता है, जो कि परमानेंट या टेम्परेरी होता है। इंटरसेप्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसी कोई भी स्थिति है जहां एक हैकर दो पक्षों की जानकारी के बिना संचार को रोकता है और उसे बदल देता है,
तो वो काम होता है इंटरसेप्शन में। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है कि सूचना को भी बदल देना होता है। मॉडिफिकेशन मतलब उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर देना। फैब्रिकेशन की बात करें तो फैब्रिकेशन में क्या होता है, एक जो हैकर होता है या जो अटैकर होता है तो उसके द्वारा गलत रूटीन संदेश उत्पन्न किया जाता है, जिसे पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मैसेज जो रहता है वो एक रूटीन में रहता है, लेकिन वो क्या करता है, रूटीन को चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ए बी सी और ई यहाँ पर आंसर होगा। जंक ईमेल को कहा जाता है, तो स्पैम ईमेल कहा जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। स्पैम ईमेल क्या होता है, अनवांटेड ईमेल होता है जो जनरली हमें मेल में आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। आंतरिक मेमोरी एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, तो देखिए एनी एक कंप्यूटर की बात करें तो 20 अंक वो स्टोर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है वो आपका इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो डॉक, ऑप्शन नंबर सी .doc या फिर .docx दोनों रहता है। एग्जाम में अगर docx भी रहे तो भी आपको वहां पे आंसर मार्क करना है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य फंक्शन होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, ये सभी इसके क्या होते हैं, मुख्य फंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक सूत्र में सेल एड्रेस पता, तो देखिए डॉलर का साइन है ए, फिर डॉलर का साइन 4 का मतलब होता है, तो देखिए हम यहाँ पर अगर सेल एड्रेस के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या कहलाता है, एक सूत्र में सेल एड्रेस एब्सोल्यूट रेफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को खाली स्थान कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए फिल रेट कहते हैं। पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, फिल रेट कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी के बाद ही 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ। इससे पहले क्या था, 32 बिट प्रोसेसर। अभी भी 32 बिट प्रोसेसर यूज किया जाता है और 64 बिट प्रोसेसर भी यूज किया जाता है। आगे देखते हैं 37, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या होता है, जो उसमें प्रहार के द्वारा प्रिंट होता है, हिट करके प्रिंट किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट मतलब जिसमें प्रहार के द्वारा प्रिंट नहीं किया जाता। बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो डेडलॉक रोकने के लिए बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन के लेवल को देखकर आप जान सकते हैं कि हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो किस लेवल के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, तो जो नोटबुक होता है आपका वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। आगे देखते हैं अब इसके बाद, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, डेजी व्हील प्रिंटर। अब ये क्या है, करेक्टर प्रिंट करता है, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो देखिए स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, तो फंक्शन की 7 का, तो F7 का। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो POP3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। POP3 के माध्यम से हम ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड कर पाते हैं, तो ये है आपका POP3। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नेट टर्म्स सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है, तो क्रॉलर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है। अगर आपने हमारा वीडियोस देखा है, पुराने वीडियोस जिसमें मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया आपको, तो क्रॉलर क्या होता है, जो डेटा को रीड करता है,
किसी भी वेबसाइट में जाकर उसके डेटा को रीड करता है और डेटा को रीड करके वो डेटाबेस तैयार करता है और उस हिसाब से किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को भी वो डिसाइड करता है। तो क्रॉलर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन हॉर्स वायरस। ट्रोजन हॉर्स वायरस स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता। अगर वो एक्टिव तभी होता है जब आप उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं इससे बचाता है कहलाता है। तो एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करता है? कोई भी प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है उसे हटाता है। जनरली उसे क्या कहते हैं? वायरस या फिर मालवेयर कहते हैं जो एंटीवायरस हटाता है उसे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा एंटीवायरस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सब स्क्रिप्ट H2O, देखिए 2 है उसी के बारे में पूछा है यहाँ पे। जैसे करेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। तो सब स्क्रिप्ट 2 लिखना है हमें। जैसे कि सब स्क्रिप्ट में मतलब यहाँ पर नीचे में 2 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस हम उस वर्ड को दबाएंगे इक्वल के बाद तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब स्क्रिप्ट आ जाएगा। मैग्नेटिक टेप वीडियो तथा टर्मिनल समूह जो समानता एक मास्टर के अधीन होता है तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर। तो क्लस्टर के अधीन होता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉम। OCR आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल स्कैनर भी है और वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। अब ये सभी क्या है आपको पता ही होगा। OCR आपने देखा होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये होता है आपका ऑप्टिकल स्कैनर जो डाटा स्कैन करता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो आपके आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब पहचान रहा है और उसे रिकॉर्ड कर रहा है तो वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं तो क्या कहलाता है? हाइपरलिंक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। तो ये ब्लू कलर में होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कलर पे रहता है हाइपरलिंक, तो ये ब्लू कलर पे रहता है। ये भी आप याद रखिएगा। बाकी कंप्यूटर के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है, पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं इस पर। आप हमारे चैनल पे जाकर सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएं तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।